हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, यदि यदि 7 का 3/4 भाग एक संख्या के बराबर हो तो वह संख्या क्या होगा। क्या कहता है, इफ 3/4 of 7 equals a number, find the number। भाई 7 का 3/4, सीधी सी बात है, 7 का अर्थ होता है गुना, 3/4 करके देखेंगे तो कहता है किसके बराबर संख्या होगा। बिल्कुल कुछ नहीं, 7 और 3 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 21/4 हो जाएगा और 21/4 जो है क्वेश्चन नंबर 1 का ए आंसर हो जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में देखेंगे, कहता है जो 12, 15, 18 डॉट 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 श्रृंखला का अगला पद क्या होगा। बिल्कुल बहुत सारे तरीके हैं। देखिए 12 और 3 को जोड़ के 15 होता है, 15 में 3 को जोड़ के 18 होगा, इसी प्रकार से और 3 को ऐड कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 21 हो जाएगा। लेकिन इसको यदि काफी डिफिकल्ट होगा, माइनस में प्लस में और बहुत ज्यादा संख्या वाले होगा तो क्या करेंगे। देखिए तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। देखिए ये जो है एपी के फॉर्म में है, किसके फॉर्म में है, एपी के फॉर्म में, जो आप पढ़ चुके होंगे 10th में एंड 12th में पढ़ चुके होंगे। देखिए 12, 15, 18 और यहाँ पे कौन सा अगला पद क्या होगा। देखिए प्रथम पद को ए से सूचित करते हैं जो कि 12 है, डी का मतलब कॉमन डिफरेंस सार अंतर निकालना पड़ेगा, है ना, a2 - a1 होता है, यानी दूसरे में से पहले पद को घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना आता है, 3 आता है, इसका मतलब कॉमन डिफरेंस 3 आया। तो 1, 2, 3 और 4, यदि कोई भी पद कहेगा, 100वां पद, 1000वां पद, कुछ भी, यहाँ पे चौथा पद मिस है। चौथा पद कहता है ज्ञात करने के लिए अगला पद। तो जब भी जितना भी पद निकालना होगा तो a प्लस 1 कम करके d बोल देंगे। यहाँ 4 है तो 3d, 14 होगा तो 13d, जितना होगा उसके कम करके एक d बोलेंगे, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है an इक्वल टू होता है a प्लस n-1 इंटू डी होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो इसी माध्यम से हम क्या करेंगे, बना लेंगे। प्रथम पद कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है प्लस 3 और d इक्वल टू अभी भी जस्ट आया हुआ था 3, तो 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 12 प्लस 3, 3 जा 9 हुआ, 12 और 9 को ऐड कर लेंगे 15, यानी 15 हो जाएगा। इस प्रकार से 15 कहां से आया, तो 1, 2, 3, 4, चौथा पद निकालना था, a प्लस 3d, a का मान 12, 12 3 3 9, 12 और 9 जोड़ना था ना, तो 12 9 होता है 21, 12 9 होता है 21, 21। यहाँ पे हम 15 कर दिए थे क्योंकि 3 ऐड किए थे। ठीक है, तो इस प्रकार से कोई भी कहेगा, कितना भी पद कहेगा तो इस फॉर्मूला से आराम से रख लेंगे। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी चैप्टर से था। चलिए इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट, आगे नेक्स्ट बना लेते हैं। कहता है यहाँ पे एक आयत की लंबाई दिया हुआ है ना, तो रेक्टेंगल दिया हुआ है, रेक्टेंगल हैज लेंथ 12 मीटर, यानी 12 मीटर की लंबाई है और चौड़ाई कितना, 9 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। बिल्कुल कुछ नहीं, आयत जो होता है ना, आमने सामने का भुजा बराबर होता है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री यानी एक समकोण के बराबर होता है, उसे हम आयत कहते हैं, रेक्टेंगल कहते हैं। लेकिन आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है, तो इस प्रकार से लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है, 12 और 9 को गुना कर लेंगे, है ना, और 12 9 में 108 और क्षेत्रफल जो होता है वो वर्ग मीटर मीटर स्क्वायर में होता है। तो ये हमारा जो है आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नंबर 4। कहता है यदि x/12, क्या कहता है, x/2, अच्छा प्लस 3, कुछ नहीं तो बाय 1 कर लेंगे, इक्वल टू 7, है ना, तो x का मान क्या होगा। वेरी सिंपल है, इसको हम आराम से क्या करेंगे, हल कर लेंगे। हल करने के लिए 2 और 1 का एलसीएम 2 हो जाएगा, तो 2, या इसको हम इधर भी कर सकते हैं, ये भी इजी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे x हो जाएगा 1 2 जा 2, 3 2 जा 6 होता है, 7/1 हुआ। यहाँ पे x और प्लस 6 यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, आपस में ऐड होने वाला है नहीं, तो x प्लस 6 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना होगा, x प्लस 6 और 2 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 हो जाएगा, नहीं 14 हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 7 14 होता है इस कारण से। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे देख लेंगे 14, तो 14 का 14 लिख देंगे, x का मान कितना हो जाएगा, तो भाई लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड में जाएगा, तो
चिन्ह में परिवर्तन हो जाएगा, प्लस है तो माइनस में हो जाएगा, और आराम से 14 में से 6 को घटा देंगे तो 8 हो जाएगा, जो कि 8 आंसर हो जाएगा हमारा ए। यही आंसर है, कोई दिक्कत नहीं, आपको बेहतर होगा यही ज्यादातर डाल दिए, कोई बात नहीं, हल करेंगे, इस प्रकार से हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। 20 का 25% कितना होगा भाई? 20 का अर्थ होता है गुना, 25% का मतलब 100। तो इस प्रकार से हल कर लेंगे तो कितना होगा? तो देखेंगे 0 0 कैंसिल कर लेंगे आराम से, 2 के साथ इसको कैंसिल कर लेंगे तो 5, इसको कैंसिल कर लेंगे तो 5, है ना, 5 5 25, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं 5 आता है आंसर, 5 आता है आंसर, और 5 जो है ना बी हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से और हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट में 6 नंबर को देखते हैं। 6 में कहता है इफ 2x - 5 = 9 फाइंड द वैल्यू ऑफ x। कहता है 2x - 5 बराबर 9 है तो x का मान क्या होगा? पूछना ही है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है 2x - 5, ठीक है, इक्वल टू 9 दिया हुआ है, कुछ नहीं, 2x को रखेंगे, क्योंकि कभी भी ध्यान रखना है, का हो चाहे भाग हो चाहे गुना हो, इस चीज का क्रिया पहले होता है, इसके बाद जोड़ और घट होगा। चूंकि ये आपस में घटने वाला नहीं है, चर और अचर का मेल ही नहीं है, इसलिए 9 को 9, यदि इसको लेफ्ट से राइट में लेकर जाएंगे तो माइनस से प्लस में, प्लस रहेगा तो माइनस में हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 9 और 5 को ऐड कर लेंगे, तो 9 और 5 को ऐड कर लेंगे तो 14 हो जाएगा। यहाँ तो 2 है, ये हम शॉर्ट में डायरेक्ट बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 2 से काट जाएगा, कितना बार में? 2 7 14, यानी x का मान कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। यहाँ या और अर्थात दे सकते हैं, ये तो आपका सवाल ही है। तो इस प्रकार से हमारा 7 आया, और 7 जो है सी में आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। कहता है 3:4, यानी यहाँ दिया हुआ है व्हाट इज द पार्ट ऑफ 21 इन द रेशियो 3:4 दिया हुआ है, यानी 3 4 का अनुपात 21 का क्या होगा? अच्छे स्टूडेंट को ये सवाल नहीं बन पाता है। क्यों नहीं बन पाता है? देखिए यहाँ पे ये वो दूसरा चीज है, यहाँ पे डायरेक्ट नहीं बनाएंगे, कुछ और भी हो सकता है, तो कैसे हल कर पाएंगे? नहीं होगा। देखिए यहाँ पे 3 है और प्लस 4 है, दोनों मिलाकर 3 और प्लस 4 कुल की हम बात करते हैं, टोटल के हम बात करते हैं तो 7 होता है, लेकिन यहाँ 7 नहीं बल्कि 21 दिया हुआ है टोटल। तो टोटल मिला के हम देखते हैं प्रत्येक का वैल्यू कितना होगा, तो प्रत्येक का वैल्यू हो जाएगा, यानी प्रत्येक का वैल्यू होगा 21 और भाग 7 कर लेंगे तो 7 या 21, यानी वैल्यू कितना होगा प्रत्येक का? 3, जबकि इसमें 3 दिया हुआ है तो 3 को 3 के साथ गुना कर लेंगे, 3 3 9, ठीक है, तो 9 हो जाएगा, और 9 हमारा जो है ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट हम बात करते हैं 8 में कहता है 9 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर का योग कुछ नहीं है ना, 9 स्क्वायर है प्लस 12 स्क्वायर है, इसका योग क्या होगा भाई? कुछ नहीं, 9 में 81, 12 को गुना कर लो 144 होगा, इस दोनों को ऐड कर लेंगे, 4 1 5 इकाई के साथ, और दही को दही के साथ कर लेंगे, तो इस प्रकार से हम देख लेते हैं कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा, 125 हो जाएगा, और 125 225 हो रहा है क्या? एक बचा, अच्छा एक बचा भी है, ठीक है, 225 हो जाएगा। यहाँ पे 225 हमारा ए में राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यदि हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं, तो कहता है एक त्रिभुज के सभी पक्ष बराबर हैं। बिल्कुल सभी पक्ष बराबर है, मतलब ये कहता है जो एक त्रिभुज है जिसका सभी पक्ष, 3 पक्ष होता है भाई, 1 है ना, 2 और ये 1, ये 2 और 3, ये 3 पक्ष कहता है सभी बराबर ही है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे कहता है और ये 60 डिग्री है, प्रत्येक कोण 60 डिग्री है, मतलब ये कोण जो है ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो कोई दिक्कत नहीं। कहता है इसका क्षेत्रफल यदि प्रत्येक पक्ष 10 सेंटीमीटर हो तो क्या होगा इसका क्षेत्रफल? कहता है ये 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, मतलब इसमें स्पष्ट रूप से है लिखा नहीं है, एक समझ लेना है। जो इसका कहता है जो एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज जो सभी भुजा बराबर होता है, समबाहु में 2 भुजा बराबर होता है और विषमबाहु में 3 भुजा अलग अलग होता है, तो इस प्रकार से समबाहु त्रिभुज है और इसका भुजा दिया हुआ है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? यानी क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 और भुजा स्क्वायर, भुजा को ए से सूचित कर लेते हैं, भुजा स्क्वायर, तो √3 यहाँ पे √3 ही है और /4 है, ठीक है, और भुजा कितना है? तो भुजा तो अभी 10 था, तो 10 का स्क्वायर मतलब 10 गुना 10, इसको काट लेते हैं 4 के साथ, ये कट जाएगा 2, तो ये हमारा 5 हो जाएगा, ये भी कट जाएगा क्योंकि यहाँ 2 बचा हुआ है,
तो √3 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 √3 हो जाएगा। यहाँ पे 25 √3 होगा क्योंकि √3 इसके साथ जाएगा नहीं, ये अलग हो जाएगा। और जैसे ही क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर और सेंटीमीटर है ना स्क्वायर हो जाएगा, यानी वर्ग सेंटीमीटर, तो 25 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ए इज राइट आंसर यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। कहता है जो 5 × 2 + 10, ये बिल्कुल, ये जो सवाल है बिल्कुल हाथ का सवाल है, आराम से हल करने वाला है। हल होगा तभी तो मैथ बना पाएंगे, नहीं तो मैथ का कोई वैल्यू ही नहीं है ना, यानी इंसान का कोई वैल्यू नहीं, स्टूडेंट का कोई वैल्यू नहीं, मैथ का तो वैल्यू है ही है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हम कहते हैं पहले का करी तब करी भागा सकल गुना करी जोड़ घटावा। भाई यहाँ पे बोर्ड मास का रूल्स है, और इससे भी पहले होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट जो 4 प्रकार का होता है, छोटी कोष्ठ, मध्यम कोष्ठ, बड़ी कोष्ठ और रेखा कोष्ठ। ठीक है, तो ध्यान से रखेंगे, पहले छोटी कोष्ठ का क्रिया होता है और इससे पहले रेखा कोष्ठ का होता है। चलिए इसको बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आराम से हल करते हैं, सिस्टमेटिक आंसर डायरेक्ट भी हल कर सकते हैं, अलग अलग है चिन्ह तो कोई दिक्कत नहीं। 2 से भाग लगाएंगे तो 5 हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद अब गुना की क्रिया जैसे बताए थे, पहले भाग का क्रिया फिर गुना का फिर जोड़ का घटाओ, 5 दूना 10 हो जाएगा, प्लस है यहाँ पे 5 - 3 हो जाएगा। अब जोड़ का करेंगे तो 10 और 5 15 हो जाएगा। अब हम घटाओ का करेंगे तो यहाँ पे 12 हो जाएगा, और 12 हमारा जो है ए आंसर हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।